हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गेट 2026 में पूछा गया है, जो कि फरवरी में ही हुआ है, 7 फरवरी को हुआ था। जो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी फेज़ इक्विलिब्रियम की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यदि हम आपने वो वीडियो पूरी देखी होती तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही आसानी से बन जाता। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ फेजेस, जिसको अपन प्रावस्था बोलते थे हिंदी में, पी बताना है। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स, जिसे हम घटक बोलते थे, सी बताना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, एफ़। यानी कि पी, सी और एफ़ की वैल्यू बताना है। और ये गेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोगों को पता होगा कि 65 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के गेट में, और इसमें 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं गेट एग्ज़ाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि ये PV3O4 सॉलिड में है, PbO सॉलिड में है, O2 जो है गैस में है। तो दो अलग अलग प्रकार के सॉलिड होते हैं, वो अलग फेजेस बनाते हैं, और O2 अलग से ही एक फेज़ बनाएगा। तो यहाँ पे टोटल फेजेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, C = S - R। ये जो आपको नीचे दिख रहा है फार्मूला घटक का, कंपोनेंट का, C = S - R। S यहाँ पे क्या है? अवयवों की संख्या या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या। कैसे अवयव होने चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए? जो बाहर एग्जिस्ट करते हों। तो PB3O4 एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, PbO दूसरा अवयव हो जाएगा, और O2 गैस तीसरा अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और R क्या था? R कोई भी 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो हमने देखा था, या तो इक्विलिब्रियम हो, या तो आयन हो, या फिर फर्दर आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन दी हो, या फिर कंडीशन दी हो। ये 4 चीज़ें होती हैं, तो हम उसे माइनस करते हैं। तो यह इस रिएक्शन में हमें केवल इक्विलिब्रियम दिख रहा है, तो हम 3 - 1 करेंगे। तो हमें C की वैल्यू जो मिलेगी 3 - 1 करने के बाद, वो होगी 2। अब हमें बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F की वैल्यू। तो F के लिए हमने फार्मूला देखा था क्या, C - P + 2। तो इसमें C हमें पता है 2 है, P हमें पता है 3 है। तो हम बड़े ही ईजिली F की वैल्यू बता सकते हैं कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें P = 3 है, C = 2 है, और F = 1 है। तो दोस्तों, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसे आप पूरा देखिए। इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं आपके। देखिए गेट में जो 2 मार्क्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो आप सारी वीडियोस देखिए, उन्हें फॉलो करिए। जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट करा करिए, हम उनके बाकायदा आंसर करेंगे। और जो भी डाउट रहे तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।